बड़ा प्यारा वचन है। और इसके माध्यम से आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है या बीज दिया है बोने के लिए, वो हम में से हर एक के जीवन में काम करेगा। हम एक बात ध्यान में रखें कि परमेश्वर के वचन की एक विशेषता है, वो ये कि वचन तो ये एक ही है, लेकिन दुनिया में ना मालूम कितने लोग हैं, और ये वचन हर एक की परिस्थिति में हर एक से बोलता है। परमेश्वर का वचन हर एक की परिस्थिति में काम करता है। तो आज हम नहीं जानते कि जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से किसके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन ये विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो आया है वो यूं ही नहीं लौट जाएगा, बल्कि वो काम जो परमेश्वर जिसके जीवन से जो काम करना चाहते हैं, जिसके जीवन में, आज वो काम हाँ और आमीन में जरूर होगा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक बड़ी विश्वास की बात है, या कहना चाहिए कि आज जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर को जाने, है ना। अय्यूब ने अपने वचन में ये कहा अपनी पुस्तक में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ठीक है। फिर शद्रक मेशक अबेदनगो ने, अभी सिस्टर ने शुरू में पढ़ा था, ये कहा कि हे परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस आग के धधकते हुए भट्टे से भी बचाने की सामर्थ रखता है, यहाँ तक कि तेरे हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है। फिर यिर्मयाह जिस समय पहरे के आंगन में बंद था, उससे परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे वो कठिन और बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसके अलावा नए नियम में फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और जिस समय यूहन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आया था, उससे पहले परमेश्वर ने उससे कहा, यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका होना इन बातों के बाद अवश्य है। प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब लोगों ने कुछ कुछ बोला, कुछ कुछ कहा। आप क्या सोचते हैं, जब इन लोगों ने ये सब बातें कही तो क्या ये सब बहुत आनंदित थे? ये सब बहुत कहना चाहिए बड़ी ऐश और आराम की परिस्थिति में थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब अय्यूब ने कहा कि मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस समय अय्यूब ने ये बात कही वो बहुत दयनीय स्थिति में था, बहुत दर्दनाक स्थिति में था। एक तरह से कह सकते हैं मरने के करीब था, क्योंकि सिर्फ सांस बची थी उसमें और कुछ नहीं था। यहाँ तक कि जब उससे मिलने, उसे देखने उसके 3 दोस्त आए, तो जब उन दोस्तों ने उसको दूर से देखा तो पहचान नहीं सके, इतनी खराब दशा में वो हो रहा था। ऐसी दशा में वो कह रहा है, मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो ये नहीं कह रहा कि अरे जब जीवित है तो छुड़ा क्यों नहीं रहा है, ऐसे नहीं कह रहा। उसके बाद में शद्रक मेशक अबेदनगो कैसी परिस्थिति में थे? उनके सामने धधकता हुआ भट्टा था, आग धधक रही थी, और उनको ये पता था कि राजा का ऑर्डर है कि जो नहीं झुकेगा मूर्ति के आगे वो इस आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो हमारी मृत्यु तो बहुत नजदीक है। उनको अपनी मृत्यु पता थी, और उस टाइम तक उनको ये तो नहीं पता था कि चौथा भी कोई आ जाएगा हमें बचाने। तो वो तो यही जान रहे थे, हम तीनों डाल दिए जाएंगे इसमें और मर जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं कि मेरा छुड़ाने में, कि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से हमें बचा सकता है, यहाँ तक कि तेरे हाथ से भी बचा सकता है। और जब यिर्मयाह से प्रभु कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है,
तो उस समय यिर्मयाह कैसी दशा में था? यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, कैद में था। और आपको पता है पहरे का आंगन क्या था या कैसा था? ऐसा नहीं था कि एक बहुत बड़ा सा आंगन है और उस आंगन में बड़ा सा गेट होगा, ऊंची ऊंची दीवारें चारों तरफ, और यिर्मयाह उसके अंदर टहल रहा है, घूम रहा है। ऐसा नहीं था। आप जानते हैं यिर्मयाह जिस पहरे के आंगन में था वो क्या था या वो कैसा आंगन था? अगर हम देखें वचन में, कोई मेहरबानी से पढ़ दें, यिर्मयाह 38:6, 38:6 यिर्मयाह का। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। हाँ, ये है पहरे का आंगन। जब कि बड़ा सा गड्ढा है, उसमें कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है और यिर्मयाह उसमें डाल दिया गया है और गड्ढे में है। प्रभु उससे ये नहीं कह रहा ऐसे समय में कि तू मुझसे प्रार्थना क्यों नहीं करता है, प्रार्थना कर, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। ये नहीं कह रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, प्रार्थना कर और मैं तुझे वो कठिन और बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ऐसी दशा में प्रभु उसके साथ संगति करना चाह रहा है प्रार्थना के द्वारा, और वो चाह रहा है कि यिर्मयाह प्रार्थना करे, है ना। संगति, प्रभु संगति चाह रहा है। और फिर उसके बाद में पौलुस जिस समय कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तब पौलुस की क्या दशा है प्रियो? उस समय पौलुस एक जेल खाने में बंद है, और जिस जगह वो बंद है कहा जाता है कि वो अंधेरा कमरा है और वहां पर सीलन ही सीलन भरी हुई है। तो सीलन वाले अंधेरे कमरे में वो बैठा हुआ है और कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और जब यूहन्ना से प्रभु ने कहा यहाँ ऊपर आ जा, तो मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जिनका इनके बाद होना जरूरी है। तो वो यूहन्ना कहाँ पर है प्रियो? यूहन्ना अपने घर से दूर, घर वालों से दूर, अपने प्रियों से दूर पतमस नाम टापू में है। तब प्रभु उससे ये बात कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी दर्दनाक, ऐसी दुख भरी, ऐसी परेशान परिस्थितियों में होने पर भी परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनमें बने रहें और बढ़ते रहें। और ये सब इतनी दर्दनाक परिस्थितियों में होने के बावजूद इतनी विश्वास से भरी बातें किस तरह से कह पा रहे हैं, क्यों कह पा रहे हैं? आप जानते हैं इसका एक खास कारण है। इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। क्या आज हम उस तरह से परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं? ये लोग परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, है ना। विश्वास में इतने मजबूत है। वचन में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। फिर ये भी लिखा है आने वाला आएगा और देर ना करेगा, परंतु मेरा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये सब विश्वास से ऐसी परिस्थितियों में भी स्थिर है क्योंकि इनको विश्वास है और ये अपने परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं। हम जब तक परमेश्वर को गहराई से नहीं जानेंगे तब तक हम विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते हैं। कोई मेहरबानी से पढ़ दें यशायाह 1:3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। प्रभु को इस बात का बहुत दुख है। एक जानवर अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते। हम जब तक परमेश्वर को गहराई से नहीं पहचानेंगे
तब तक ना तो हम परमेश्वर में डूब पाएंगे और ना ही हम विश्वास में स्थिर रह सकेंगे और ना ही हम प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थिर रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल आता है सामने कि हम परमेश्वर के विषय में क्या जाने, क्या चीज है, क्या जाने हम ऐसा कि परमेश्वर को हम पहचान सके, जान सके। तो सबसे पहली चीज जो है परमेश्वर को जानने के लिए यशाया 46:9 यशाया 46:9 प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। हाँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं और कोई सामर्थ नहीं, उद्धार कहीं और नहीं, केवल एक नाम, प्रभु यीशु मसीह। तो पहली चीज जो हमको प्रभु के बारे में जानना है, अपने परमेश्वर को पहचानने के लिए जाननी है, जो पहली बात वो ये जानना है कि आसमान के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर कोई नाम दूसरा है ही नहीं। नाम हम बहुत से सुनते हैं लेकिन कोई जीवित नहीं है। जीवित नाम, काम करने वाला नाम, प्रार्थनाओं को सुनने वाला नाम, शांति देने वाला नाम, आनंद देने वाला नाम केवल एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो पहले बात तो हम ये जाने कि हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है। वो सृष्टि करता है, वो सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार है हमारा, है ना। हमारी सांस उसी की दी हुई है, हमारा जीवन उसी के द्वारा है, हमारी सामर्थ वो है, हमारा बल वो है, हमारा आनंद वो है, हमारी शांति वो है, सब कुछ हमारे लिए वो ही है। जब हमें इन बात का ज्ञान होएगा, जब हम इस बात को पहचानेंगे और जानेंगे कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई है ही नहीं, है ना, कोई ऐसा है ही नहीं, हमारा परमेश्वर तो मैचलेस है, कोई और है ही नहीं। जब हम ये समझेंगे और जानेंगे तब हमारा विश्वास परमेश्वर पर ही रहेगा, मजबूत हो जाएगा। बड़ा अच्छा उदाहरण हम इसका जानते हैं, दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में, कि जब यहोशापात राजा के ऊपर 3 तरफ से आक्रमण हो गया, मूनियों ने, अमोनियों ने, मोआबियों ने, 3 तरफ 3 सेनाओं ने यहोशापात के ऊपर आक्रमण किया। प्रियो, यहोशापात को पता था कि मेरे परमेश्वर के अलावा बचाने वाला कोई और नहीं है और मेरे परमेश्वर के अलावा मेरे शत्रुओं से लड़ाई करने वाला, उनको हराने वाला कोई और है ही नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम है ही नहीं। इसलिए वो दाएं बाएं नहीं भागा, है ना। वचन में लिखा ना यशाया 41:10 में कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धन में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो प्रियो, यहोशापात को ये पता था कि शत्रुओं पर विजय देने वाला परमेश्वर केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, जीवित पिता। इसलिए उसने कहीं इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखा, इधर उधर नहीं भागा, इस राजा के पास जाना, उस राजा के पास जाना, उससे मदद मांगना, इससे मांगना, कुछ नहीं किया। बल्कि उसने क्या किया, उपवास की प्रार्थना डिक्लेयर करी और अपने पूरे राज्य को लेकर के उपवास की प्रार्थना में बैठ गया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और युद्ध स्थल में परमेश्वर ने स्वर्ग के घातकों को उतार दिया। और जब ये 3 सेनाएं आई वहां पर लड़ाई करने के लिए यहोशापात से, तब तक यहोशापात तो युद्ध के मैदान में पहुंचा भी नहीं था। और जो स्वर्ग के घातक वहां थे, उन स्वर्ग के घातकों ने सारी 3 सेनाओं को मार गिराया, 3 को, एक भी नहीं बचा, ये वचन में लिखा है। और यहोशापात को कुछ नहीं पता है, वो अभी उपवास की प्रार्थना में ही है। उसके बाद वो स्तुति कर रहा है, गीत गा रहा है, उसके लोग जा रहे हैं
युद्ध स्थल में गीत गाते हुए, वहां क्या हो गया उसको कुछ नहीं पता है। और जब वो अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में पहुंचता है, तब क्या होता है, देखता क्या है, किससे लड़े, कोई है ही नहीं, सब मर गए, पूरा मैदान डेड बॉडीज से भर गया, है ना, कुछ नहीं। कैसे कैसे यहोशापात ने ऐसा युद्ध जीत लिया? सिर्फ विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसको ये पता था कि परमेश्वर ही है, एक आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक नाम है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए वो उसी में गया और विजयी होकर के वापस आया। दूसरी चीज क्या है कि हमको क्या जानना है प्रभु के लिए, क्या समझना है प्रभु के लिए। कोई मेहरबानी से पढ़ दे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19th चैप्टर 26th वर्स, मत्ती 19:26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो दूसरी बात जो हमको जाननी है, समझनी है, परमेश्वर के लिए पहचानना है परमेश्वर को, वो ये जानना है कि हमारा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, वो ही सामर्थी परमेश्वर है। हमारा जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, वो काम परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को पहले से जानने वाला, परिस्थितियों पर विजय देने वाला, परिस्थितियों को बदलने वाला, बदलने की सामर्थ्य रखने वाला हमारा ही परमेश्वर है। ये तो मनुष्य से नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है ना। वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, वो हमारे टाट को उतरवा कर हमारी कमर में आनंद का पटका बांधता है, परिस्थितियों को बदलता है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। बड़ा प्यारा उदाहरण इसके लिए भी हम जानते हैं, दूसरा राजा 4 अध्याय में शुमनेमिन स्त्री है और उसके बहुत बड़ी उम्र तक कोई संतान नहीं थी, और एलीशा की प्रार्थना के द्वारा उसको संतान मिली, एक बेटा मिला। वो बेटा थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता था। एक दिन गया हुआ था, ये कहानी आप सबको पता भी होगी। तो क्या हुआ, वहां पर उसको तकलीफ हुई, सर में दर्द हुआ, उसके पिता ने उसको घर भेज दिया, वो माँ के पास आया और वहां उसकी डेथ हो गई, खत्म हो गया, मर गया। सोचिए माँ का हृदय कैसा हो गया होगा, क्या उसके ऊपर बीती होगी कि इतनी बड़ी उम्र में तो संतान मिली, एक ही संतान थी, एक ही बेटा था, वो भी खत्म हो गया, वो भी मर गया, अब क्या करूं। लेकिन प्रियो, उसने रोना नहीं शुरू किया, उसने अपने पति को बताया तक नहीं कि बेटा मर गया, कुछ नहीं। और कायदे से तो फ्यूनरल वगैरह की तैयारियां शुरू होनी चाहिए थी और लोगों को खबर की जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ ये सब। उस स्त्री ने क्या किया, कुछ नहीं किया। पहले उस डेड बॉडी को उठा के एलीशा के कमरे में जाके उसकी चरपाई पर लिटा दिया उसको, और फिर उसके बाद अपने पति को बोलकर उसने गधा मंगाया और उसके ऊपर सवारी करके सीधी एलीशा के पास भागी गई। जबकि पति ने रोका भी और कहा भी, तो आज क्यों जा रही है, आज तो ना नए चांद का दिन है, ना सब्त का दिन है, विश्राम का दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ जा रही, क्या करेगी, उसने बताया तक नहीं, बोली तक नहीं, भागती चली गई गधे पे और सीधी एलीशा के पास पहुंची, उसको लेके आई। क्यों? चाहती तो रोना धोना शुरू कर सकती थी, लेकिन उसको ये विश्वास था, वो अपने परमेश्वर को जानती थी कि जिस परमेश्वर ने बेटा दिया है वो ही परमेश्वर बेटे को जीवित भी कर सकता है, परिस्थिति को बिल्कुल बदल सकता है, आंसुओं की परिस्थिति को आनंद में बदल सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एलीशा को पुकारा, पर मतलब एलीशा के माध्यम से परमेश्वर को पुकारा और एलीशा को साथ में लेकर के आई, और उसके विश्वास को देखकर और एलीशा की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया।
परिस्थिति बदल गई और ये काम मनुष्य से तो नहीं हो सकता था। उसका बेटा जिंदा नहीं हो सकता था, ना किसी डॉक्टर से, ना किसी वैद्य हकीम वगैरह से, किसी से नहीं हो सकता था, क्योंकि जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमको ये समझना है और प्रभु को जानना है इस तरीके से कि हमारा परमेश्वर यूनिक परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। तो इस तरीके से हम जानते हैं मरियम और मार्था का हाल क्या था जब लाजर खत्म हो गया। कितनी बुरी दशा थी ना। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, 4 दिन हो गए प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही होगी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी परिस्थिति को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया, है ना, आनंद में बदल दिया। और उसका भाई जिंदा हो गया। उसको ये पता चल गया कि परमेश्वर जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम जानते हैं तिमाई का पुत्र बरतिमाई, जो जन्म का अंधा था, रास्ते में बैठा हुआ है और उसके अंधा है, कुछ देख नहीं पा रहा है, रोज का काम है उसका भीख मांगना। लेकिन क्या होता है, जब वहां से प्रभु जा रहे हैं, वो चिल्लाता है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और परमेश्वर उसको बुलाते हैं और कहते हैं क्या करूं तेरे लिए। कहता है ये कि मैं देखने लगूं। और ये काम मनुष्य से नहीं हो सकता। अगर मनुष्य से होने वाला होता तो आज तक वो भीख ही क्यों मांग रहा होता, आज तक वो कब का ठीक हो गया होता। लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, ये हमको जानना है। परमेश्वर को इतनी गहराई से हमें जानना है। और क्या हुआ, उसकी आंखें ठीक हो गई, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ गया। वो निराशा, पता नहीं अपने आप को कितना नीचा समझता होगा, कितना दुखी रहता होगा, कई बार लोगों की बहुत सी बातें भी सुनता होगा। उस टाइम भी जब वो चिल्ला रहा था प्रभु को तो लोग उसको डांट रहे थे, लोगों की डांट खाता होगा, पता नहीं क्या क्या सहता होगा। लेकिन आज क्या हुआ, आज तो बदल गई उसकी वो उदासी, वो उसका क्या बोलते हैं, दुख आनंद में बदल गया। तो जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो हमें पहली चीज ये जानना है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और दूसरी चीज हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव में बदलने वाला है, विपरीत को अनुकूल में बदलने वाला परमेश्वर है। और तीसरी चीज क्या जाननी है हमको अपने परमेश्वर के लिए, इब्रानियों 13:8 जहां लिखा है वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हमको ये जानना है कि हमारा परमेश्वर जो कल था वही आज है, वही रहेगा। ना तो उसकी सामर्थ खत्म होती या कम होती, ना उसका प्रेम खत्म होता या कम होता। नहीं, उसके प्रेम में, उसकी सामर्थ में, उसकी उपस्थिति में कहीं कोई कमी नहीं आती है। जो था, है और रहेगा, सेम एक जैसा। हम ये चीज जानने के बावजूद भी, वचन में लिखा ना मत्ती 24:35 में, क्या आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। मेरे पिता ने जो कहा, मेरे प्रभु ने जो कहा वो होगा, हाँ और आमीन में पूरा होगा। कई बार हम ये सब जानने के बावजूद भी राजा आसा के जीवन में ढल जाते हैं। राजा आसा का क्या था, जब जेरा नाम कूशी ने उस पर चढ़ाई की थी तब उसने क्या किया, परमेश्वर की सामर्थ को खोजा, परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना करी और उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी और उसको छुड़ाया, जिताया, वो विजयी हुआ। लेकिन जब एक दोबारा उस पर इस्राएल के राजा ने चढ़ाई कर दी, ये तो यहूदा का राजा था, जब इस्राएल के राजा ने चढ़ाई करी तो ये प्रभु के पास नहीं गया। प्रभु की सामर्थ को जानने और देखने के बावजूद वो प्रभु के पास नहीं गया, बल्कि आराम के राजा के पास गया, वहां मदद मांग रहा है, वहां से मदद ले रहा है। कई बार हमारा जीवन यही हो जाता है क्योंकि हम प्रभु को गहराई से जानते नहीं है। हमें परमेश्वर को ये जानना है, जब उसने तब विजय दिलाई, क्या आज नहीं दिलाएगा? वो तो तब भी सामर्थी था, आज भी सामर्थी है। हमें ये जानना है, ये समझने की हमें आवश्यकता है। बड़ा प्यारा उदाहरण इसका भी मिलता है दाऊद और गोलियत के युद्ध में।
हम सब इस बात को जानते हैं। जिस समय दाऊद ने कहा मैं लड़ूंगा गोलियत से, तो क्या कहा गया उसको कि नहीं, तू कैसे लड़ सकता है। कोई मेहरबानी से पढ़ दे 1 शमूएल 17 और 33 से 37। 1 शमूएल 17th chapter 33rd से 37। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हाँ, कितना बड़ा विश्वास है ना। उसको पता है, वो परमेश्वर को पहचानता है। छोटा लड़का है लेकिन पहचानता है। क्या कह रहा है कि जब मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वहां छुड़ाया, वहां नहीं मरने दिया, तो क्या ये खतना रहित पलिश्ती से मेरे को मरवाएगा प्रभु? नहीं, मेरा प्रभु आज भी वही सामर्थी है मुझे इससे गोलियत से बचाने के लिए। मेरा परमेश्वर आज भी मुझे उतना ही प्यार करता है गोलियत से बचाने के लिए। जब परमेश्वर तब मुझे इतना प्यार करता था कि मुझे मरने नहीं दिया, तो आज क्यों मरने देगा? आज भी नहीं मरने देगा। और फिर 45 और 46 वर्ष पढ़ दें इसी की। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। अब आप ये देखिए, दाऊद कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है ना। क्या इसके पास तलवार है? दाऊद के पास क्या इसके पास चाकू है बहुत तेज धार वाला? क्या इसके पास छुरी है? कोई चीज है इसके पास ऐसी जिससे ये गोलियत का सिर धड़ से अलग कर सकता है? नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन इसको विश्वास है कि मैं कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा जब तब साथ था वही आज भी साथ है। आज मुझे वो सामर्थ देगा, आज मुझ पर अनुग्रह करेगा और मैं ये काम कर लूंगा। उसके पास काटने के लिए कुछ नहीं है, सिर और धड़ को अलग करने के लिए, लेकिन उसके पास परमेश्वर है। और वो यही कह रहा है कि तू तो तलवार भाला सांग लेकर आता है, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। उसके पास तो वो है, क्या बोलते हैं, तलवार। उस गोलियत के पास तलवार है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कितने विश्वास के शब्द बोलता है कि आज मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और प्रयोग कुछ नहीं है इसके पास ऐसा, फिर भी इसने किया, जैसा बोला वैसा किया कि ये खड़ा हो गया उसके सीने पे पैर रख के गोलियत के, और उसकी ही तलवार खींची और उसका सिर अलग कर दिया। परमेश्वर ने उसके कहे हुए शब्दों को आशीषित किया, क्योंकि उसके शब्द विश्वास के शब्द थे। विश्वास के शब्दों को परमेश्वर ने आशीषित किया और वो अपने कहे हुए के अनुसार पूरा कर सका। हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसा परमेश्वर हमारे बचपन में था, जैसा हमारी उत्पत्ति के समय था, जैसा हमारी जवानी में था, जैसा हमारे अधेड़ उम्र में था या है, वैसा ही वो हमारे आगे भी रहेगा। वचन में लिखा है ना कि
तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बना रहूंगा, है ना। प्रभु का ये वायदा है। हमको प्रभु के वायदों पर विश्वास रखना है। हम हर परिस्थिति में जयवंत हो सकते हैं। हम हर परिस्थिति में, कितनी बुरी और दर्दनाक परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं ऑलरेडी। हम हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वायदों पर विश्वास रखें। परमेश्वर ने कहा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तू मेरा है। तू जल में होकर चले और नदियां, मैं तेरे संग चलूंगा। तू नदियों में होकर चले, नदियां तुझे डुबा न सकेंगी। तू आग में होकर चले, तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, एक अपने ही जन्माए को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोदा है और तेरी शहरपनाह पर मेरी दृष्टि है। ये सब परमेश्वर के वायदे हैं, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू से, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। और क्या कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रियो, हमें याद रखने की जरूरत है, हम लगभग अपने सारे जीवन स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रहते हैं, आत्मिक युद्ध में हम चलते हैं, लेकिन चाहे हम युद्ध में हो चाहे हम ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर पिछला आत्मिक युद्ध हम जीत चुके हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से, तो याद रखें आने वाले युद्ध को भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें ना तो कभी भूलेगा, ना कभी त्यागेगा, ना कभी छोड़ेगा। हम इस बात को ध्यान में रखें। कोई मेहरबानी से पढ़ दे दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद। दूसरा इतिहास 16:9। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तूने काम बस हमें क्या देख करना है, इस बात को याद रखना, हमारा परमेश्वर जीवित है। वो हमको एक एक सेकंड देखता है। वो हमारे ऊपर उसकी दृष्टि बनी रहती है ना। तो हमें अपने परमेश्वर का भय मानना चाहिए, अपने परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर आज परमेश्वर अपने बच्चों से ये कहना चाहते हैं, या अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी ही दुखदाई हो, कितनी ही दर्दनाक हो, कुछ भी हो, लेकिन हम विश्वास में स्थिर रहें। और कैसे स्थिर रहें? अपने प्रभु को जानते हुए कि मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में मेरी आशा पूरी करेगा, मेरे लिए खड़ा होगा। हम इस बात को याद रखें। हमारा परमेश्वर हमको इस धधकते हुए भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, और इसके अलावा तेरे हाथ से भी बचा सकता है। हम परमेश्वर पे उस विश्वास के साथ खड़े रहें जो विश्वास परमेश्वर ने हमारे जीवनों में हमें दिया। परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, ऐसा नहीं है कि हमें विश्वास नहीं मिला। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों दोनों में विश्वास है। हमको विश्वास मिला है, लेकिन हम भूल जाते हैं और परिस्थितियों को हम देखते हैं, हम परमेश्वर को नहीं देखते। आज से हम इस बात पर ध्यान दें कि अपनी परिस्थितियों को किनारे करके हम सिर्फ प्रभु को देखें और ये कहें कि प्रभु, ये परिस्थिति तेरे लिए कुछ भी नहीं है। यहोशापात ने क्या प्रार्थना करी थी कि हे परमेश्वर, ये जो बड़ी भीड़ हमारे विरोध में हम पर चढ़ी आती है, इसके विरोध में हमारा कोई बस नहीं चलता। हमें नहीं पता, हमें सुझाव ही नहीं देता कि हम क्या करें, लेकिन हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। हम आंखें परमेश्वर पे लगाएं, ना कि अपनी परिस्थिति पर। और हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई दूसरा नहीं है।
जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। परिस्थितियों को बदलने वाला, परिस्थितियों पर विजय देने वाला केवल परमेश्वर है। इसके अलावा जो परमेश्वर तब था पहले, वही आज है और वही आने वाले समय में रहेगा। तो इसलिए हम विश्वास में रहे। हम सब जानते हैं जब मूसा ने 12 लोग कनान का भेद लेने के लिए भेजे थे तो सब कुछ बहुत अच्छा मिला उन लोगों को देखने के लिए, लेकिन अनाक वंशियों को देखकर 10 लोग डर गए और आके क्या बोले, कहने लगे कि हम तो दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान है। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, और हम क्या कह रहे हैं कि हम टिड्डी के समान है ना। विश्वास खत्म। अनाक वंशियों की शक्ल देखी और विश्वास खत्म। तो प्रियो, हो सकता है कि हमारी समस्या, हमारी परिस्थिति बहुत ही परेशानी वाली हो, बहुत बड़ी हो, बहुत गहरी हो, बहुत भयंकर हो, लेकिन याद रखें उसके ऊपर भी हमारा पिता राज्य करता है और उसके ऊपर भी हमारा पिता हमें विजयी करने के लिए हमारे साथ तैयार है। आज हमारे सामने यरीहो की दीवार आ जाए, आज हमारे सामने अनाकवंशी आ जाए, आज हमारे सामने अमालेकी आ जाए, फलिश्ती आ जाए, गोलियत आ जाए, कोई क्यों ना आ जाए, लेकिन हम याद रखें हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। ये परमेश्वर ने कहा है। आएंगे, जरूर आ सकते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब से उसको मुक्त करता है। तो अपने परमेश्वर को गहराई से जाने ताकि हर दुख मुसीबत में हम स्टैंड कर सकें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सब सुनने वालों को बहुत आशीष दे। आमीन।